मेरा नाम आर्यन है। मैं जोधपुर में रहता हूँ। मेरे घर के पड़ोस में एक अंकल अकेले रहते थे। उनकी उम्र कोई 35-37 साल की रही होगी। उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गई थी, पर उनका 1 4 साल का बेटा था। करीब 1.5 साल पहले की बात है। वो दूसरी शादी करने एक नई आंटी को ले आए। सच बताऊं दोस्तों, पहले दिन से ही मैं उस नई आंटी का दीवाना हो गया। क्या रंग था, पूरी गोरी। उनकी फिगर 38-40 की थी, जो बाद में पता चली। मैं दिन रात उनकी वो के सपने देखने लगा। मैं छत पर अपने अलग रूम में रहता था और अंकल आंटी भी ऊपर ही रहते थे। उन्होंने नीचे का हिस्सा रेंट पर दे रखा था। करीब 1 साल पहले की बात है। अंकल की ब्रेन ट्यूमर की वजह से मौत हो गई और फिर वो आंटी पता नहीं कहाँ चली गई। करीब 2 महीने बाद वो लौट कर आई। वो अब थोड़ी शांत रहती थी। अंकल ना होने की वजह से मम्मी मुझे उनकी हेल्प करने की कहती रहती थी, जैसे बाजार से सामान लाना या घर का कोई वजनी काम करना। मैं भी इसी बहाने उनकी मोटी वो देख लेता। मैं और वो छत पर ही रहते थे, तो शाम के वक्त वो अपनी छत पर मेरी साइड आकर मुझसे बातें करने लगती थी। बीच में उसकी दीवार होने की वजह से वो मेरी साइड नहीं आ पाती थी, क्योंकि उनका कमरा ऊपर था। तो जब वो नहाकर आती थी तो मेरी सीधी नजर उन्हीं पर पड़ती थी। उनके फ्रैंक होने की वजह से मैं छत की दीवार, जो करीब 4 फीट ऊंची थी, उस पर चढ़कर उनके घर चला जाता और हेल्प करके वापस आ जाता। एक दिन मम्मी ने मुझसे कहा, आंटी से जाकर पूछ ले कि उन्हें बाजार से कुछ मंगवाना है क्या। मैं दीवार कूद कर उनकी साइड चला गया। उनके घर में टीवी की आवाज सुनकर मैं बिना आवाज दिए अंदर चला गया, पर लॉबी में कोई नहीं था। तो मैं बेडरूम की तरफ गया। उनके बेडरूम का शीशा, जो कि वॉशरूम के सामने है, उसमें देखा कि आंटी वो किए जा रही हैं। मैंने अपना मोबाइल फोन निकाला और शीशे से ही उनकी वीडियो बनाने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया और उनकी वीडियो बनाता रहा। करीब 5 मिनट तक ये सिलसिला चलता रहा। मैं जल्दी ऐसी कहानियाँ देखनी है तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। से वापस लौट आया और फिर से कुछ न जानने का नाटक करते हुए उनके घर में आ गया। वो कुछ देर में आई और मैंने देखा कि वो थोड़ी हाँफ रही थी। मैंने बाजार का काम पूछा, उन्होंने मना कर दिया। थोड़ी देर बाद शाम को वो छत पर रोज की तरह आई और मुझसे बातें करने लगी। बात ही
बात में उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि मेरी लाइफ कैसी चल रही है, कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा हाँ है। तो उन्होंने हंसते हुए कहा फिर तो तुम्हारे मजे हैं। मैंने सादा सा चेहरा बनाते हुए कहा कहाँ आंटी, कुछ मजे नहीं है। आंटी ने कहा क्यों, तेरी गर्लफ्रेंड तुझे खुश नहीं रखती? मैंने कहा नहीं आंटी। तो उन्होंने पूछा तुम्हें खुश होने के लिए क्या चाहिए जो वो तुम्हें नहीं देती? मैंने मोबाइल में उनकी फिल्म उन्हें दिखाते हुए और उनकी वो पर इशारा करते हुए कहा मुझे ये चाहिए। वो सकते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। मौका देखते हुए मैं भी आंटी के पीछे चला गया। अंदर जाते ही आंटी किचन में काम करते हुए बोली ये सही नहीं है। मैंने उनको पकड़कर कहा आंटी सब सही है, अब तो मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। उन्होंने खुद को मुझसे छुड़ाते हुए कहा नहीं आर्यन हटो, ये सब गलत है। वो मुझ पर चिल्लाने लगी। इस बार मैंने उन्हें सामने से पकड़ा। उन्होंने थोड़ी देर तो विरोध किया पर फिर बाद में मेरा साथ देने लगी। वो मस्त और मदहोश हो गई। थोड़ी देर बाद वो कहने लगी मजा आ रहा है। इसी तरह 5 मिनट तक। 5 मिनट बाद मैं भी लेट गया। थोड़ी देर बाद वो उठकर बाथरूम गई और साफ होकर आ गई। वापस आकर उन्होंने कहा अब तो इसके दर्शन रोज करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं, जान तुम्हारा ही है। अब हमें जब भी टाइम मिलता है हम मिलते रहते हैं। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।